सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी की एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है लेजर। इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी हो सकता है। मैं पूरा का पूरा चैप्टर इस वाली वीडियो के अंदर वन शॉट के अंदर बना रहा हूँ। तो आप अगर इस वाली वीडियो को देख लेते हो तो आपका ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, इसके बेसिक प्रिपेयर हो जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेजर का मतलब क्या होता है। देखो, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, जो हमने जनरल एंट्रीज वाली चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था सबसे पहले हमें मिलता है सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमें मिलता है, हम उससे बनाते हैं जनरल। उसके बाद हम उससे बनाते हैं लेजर। इसके बाद उससे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और लास्ट में फिर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग P&L वगैरह बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर पूरी अकाउंटिंग होती है। इस दुनिया की सारी अकाउंटिंग कैसे होती है, इस ही सीक्वेंस में होती है। तो हमने ये सारे के सारे चैप्टर एक एक करके पढ़ने हैं। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट का। तो देखो, हमें पढ़ना नहीं है कोई चैप्टर, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट तो बिल वगैरह होता है। जनरल एंट्रीज का हमने चैप्टर पढ़ लिया, अब हम हैं लेजर वाले पे। उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस पढ़ना है और फाइनल अकाउंट पढ़ना है। पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अंदर है ये सारी चीज़ें। तो अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, लेजर वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कि लेजर जो होता है उसे बनाते कैसे। सबसे पहले जो हमारा अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। तो देखो, हमारा जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये करो, यहाँ पर इस तरीके से हमारा लेजर का फॉर्मेट दिखता है और ये हमारा अकाउंट होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर, और यहाँ पर जो है ना एक डेट का कॉलम भी आ जाता है। अगर डेट दी हुई है तो आप डेट लिख सकते हो, नॉर्मली तो डेट दी नहीं होती। अगर दी होती है तो आप लिख सकते हो। ये होता है पर्टिकुलर और ये होता है अमाउंट। सपोज ये अकाउंट किस किस चीज़ का हो सकता है, जैसे रेंट अकाउंट हो सकता है, या एक्सपेंस अकाउंट हो सकता है, इनकम अकाउंट हो सकता है, कोई सा भी अकाउंट ये हो सकता है। तो उसे हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख के ऐसे अकाउंट लिख देते हैं। अब इसके अंदर हम पोस्टिंग कैसे करते हैं जनरल एंट्रीज की, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं। अगर आपको जनरल एंट्री याद होगी, जनरल एंट्री वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर हम एंट्री करते हैं कैश टू कैपिटल अकाउंट। ये हम एंट्री करते हैं। अब सपोज हमने ये जनरल एंट्री तो कर ली, अब हमें इसे लेजर में पोस्ट करना है। तो लेजर के अंदर हम पोस्ट कैसे करते हैं, देखो ये जो फॉर्मेट हमने अभी सीखा उसका मैं एक शॉर्ट फॉर्मेट बना लेता हूँ, टी फॉर्म में। असली फॉर्मेट तो ये होता है, एग्जाम के अंदर आपको ये बनाना है, पर हम ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे वाला फॉर्मेट बना लेते हैं जिससे कि टाइम बच जाए। हर बार वो तो बनाने जाएंगे नहीं, तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया अमाउंट और यहाँ पर लिख दिया अमाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा दो जगह पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ठीक है। अब सपोज हमें क्या करना है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यस। अब सपोज हमें क्या करना है, इस वाली एंट्री को ना जनरल में पोस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी एंट्री है वो क्या है। तो हमारी यहाँ पर एंट्री क्या है, कैश टू कैपिटल। फिर से पढ़ो, इस एंट्री को पढ़ते कैसे, पहले ये सीखो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर से पढ़ो, कैश अकाउंट डेबिट। पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले पढ़ेंगे कैश अकाउंट, फिर पढ़ेंगे डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट ये वाले के लिए, और फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने बनाया कैश अकाउंट, फिर मैंने बनाया कैपिटल अकाउंट। तो क्या हुआ, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमने एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम कहां से पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या आया, कैश, कैपिटल आया बाद में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और यहां पर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मान लो दूसरी एंट्री हमको करनी है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब हमें क्या करना है, कैश अकाउंट में तो हमने डाल दिया, लेकिन हमें कैपिटल अकाउंट में भी डालना होगा। तो कैपिटल अकाउंट में कैसे डालेंगे, फिर से इसे पढ़ो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो
हमारा कैपिटल कहाँ है, यहाँ पर है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और यहाँ पर हमारी एंट्री पूरी हो जाएगी। तो देखो हमारे पास जो भी एंट्री होगी ना, उसमें हमें दो चीज़ें करनी होती है मेनली। कितनी चीज़ें करनी होती है, दो मेन चीज़ें हमें उसके अंदर करनी होती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें एंट्री पढ़नी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हम कौन से अकाउंट के अंदर है, कैश अकाउंट के अंदर है, तो कैश से हम स्टार्ट होंगे। कैश से जब हम स्टार्ट होंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, टू कैपिटल अकाउंट तक पहुंचेंगे, जैसे कि हम इस वाले के अंदर पहुंचेंगे यहाँ पर। और सपोज हमें अब कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्ट करना है, तो हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट से पहुंचना है। तो देखो यहां पर क्या है, कैपिटल अकाउंट तक पहुंचना है। हमने क्या किया था, कैश से स्टार्ट किया था यहां पर, लेकिन नीचे वाले को हम पहुंचते हैं, तो हमने यहां पे क्या किया, बाय कैश अकाउंट, और यहां से लेकर हम यहां तक पहुंच गए किसमें, कैपिटल अकाउंट में, और यहां हमने अमाउंट लिख दिया उसका। तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी एंट्री होती है उसकी दो पोस्टिंग होती है, एक तो कैश अकाउंट में होगा, कैश से हम निकलेंगे कैश टू डेबिट, इस तरीके से यहां पर पहुंच जाएंगे। और कैश टू डेबिट दूसरा कौन सा होगा, कैश टू कैपिटल, यहां पर कैश है तो यहां पर से यहां पर हम कैपिटल में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो तरीके से एंट्री करते हैं। और इसके एग्जांपल देखते हैं थोड़े से। दूसरी मैं एंट्री लिखता हूं परचेज ऑफ गुड्स की। सपोज यहां परचेज ऑफ गुड मैंने लिखा, और इसकी एंट्री क्या होती है, परचेज टू कैश। सपोज हमने कैश में परचेज किया, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दो अकाउंट बना लेता हूँ, एक अकाउंट ये रहा और एक अकाउंट ये रहा। अब मुझे कौन से अकाउंट बनाने हैं, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पे परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट बना लेते हैं, परचेज अकाउंट, और फिर मुझे बनाना है यहाँ पर कैश अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने बना लिया कैश अकाउंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार ये इसे मैं पढ़ूंगा कैसे, परचेज टू कैश ऐसे ही पढ़ूंगा। तो मैंने देखा कि मुझे परचेज टू कैश में कहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचना है। परचेज टू कैश में कहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचना है। तो मैं परचेज टू कैश अकाउंट यहाँ पर लिख दूंगा, और यहाँ पर उसका अमाउंट डाल दूंगा, जो भी आएगा, 1,000, 2,000, 10,000, जिस भी हिसाब से आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और एंट्री मुझे करनी होगी कैश अकाउंट में, तो मुझे कैश तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट लिख दूंगा, और टू कैश अकाउंट कहाँ पर आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। तो हम इस वाली सीक्वेंस में चलते हैं, क्या, परचेज टू कैश, कैश टू परचेज, इस वाली सीक्वेंस में हम चलते हैं। परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, सॉरी, परचेज टू कैश इस वाले अकाउंट में आ जाएगा, और परचेज टू कैश इस वाले अकाउंट में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले एंट्री पढ़नी आनी चाहिए, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि और चीज़ें हम कैसे करते हैं। जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं सेल ऑफ गुड्स का। अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसकी लेजर की पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, तो उसकी लेजर की पोस्टिंग, उसकी सबसे पहले हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं। जनरल एंट्री के लिए सपोज हमने राम को सेल किया, तो राम टू सेल्स। अब हम क्या करेंगे, दो अकाउंट बना लेते हैं। हम कौन से अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले राम अकाउंट बनाएंगे और सेल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब एंट्री करके बताओ कैसे होगी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, राम टू सेल्स। हमने क्या पढ़ा, राम टू सेल्स, तो यहाँ पे राम लिखा है, तो राम टू सेल्स यहाँ तक पहुंचेंगे, तो राम टू सेल्स अकाउंट यहाँ तक पहुंचेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेल तक हमें पहुंचना है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय राम अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ पर सेल अकाउंट पे चले जाएंगे। तो ये क्या बना रहे हैं हम, ये हम लेजर की तो पोस्टिंग कर रहे हैं, इसको ही हम लेजर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर एग्जांपल किस तरीके से हम पोस्टिंग करते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर बहुत सारी जनरल एंट्रीज दी गई है, और हमसे बोला गया है कि तुम ना इसे लेजर में बना के दिखाओ। तो सबसे पहले एक एक एंट्री करके हम बनाते हैं। पहली एंट्री मेरे पास आती है कैश टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले दो अकाउंट मुझे बनाने पड़ेंगे, कौन से, एक तो कैश, क्योंकि कैश हमसे बोला है, और एक कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बनाता हूँ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारे मुझे अकाउंट्स बनाने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना यहाँ पर डाल के रख लेता हूँ बहुत सारे अकाउंट्स। मुझे बार बार ना फिर वो कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा।
आई होप इतने काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं, और बनाना पड़ेगा, और बना लेंगे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब हमारी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। फिर से पढ़ो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, बाय कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ पर आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाला जो एरो मैंने बनाया है ना आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ये आपको असली में नहीं बना के आना है ना, मतलब असली में मतलब एग्जाम में आपको नहीं बना के आना है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। अब देखो, जैसे इन्होंने यहाँ पर डेट भी दी हुई है, तो हमारा यहाँ पर एक और कॉलम आ सकता है क्या, डेट का, जिसके अंदर हम डेट डाल देंगे और यहाँ पर जो भी डेट होगी वो लिख देंगे। तो डेट तो लिखना आसान है, वो तो आप खुद से भी लिख सकते हो। अब दूसरी एंट्री चलते हैं, बैंक टू कैश अकाउंट। अब देखो, हमने कैश ना एक बार बना लिया, तो अब कैश दोबारा नहीं बनाएंगे। इसके अंदर कौन से हमें अकाउंट बनाने हैं, एक तो बैंक लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट बनाना है, एक कैश लिखा हुआ है, कैश अकाउंट बनाना है। तो अब एक बार तो हमने कैश यहाँ पे बना लिया, तो क्या अब हम दोबारा से कैश अकाउंट बनाएंगे, नहीं, एक बार बना लिया उसमें ही हम दोबारा पोस्टिंग करेंगे, सिर्फ हमें बैंक अकाउंट नया दोबारा बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर एक और, ठीक है। अब हमारी एंट्री क्या है, एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट 80,000। तो सबसे पहले बैंक में चलते हैं, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट 80,000। इसी तरीके से कैश में चलते हैं, क्या, बाय बैंक अकाउंट 80,000 टू कैश अकाउंट। तो ये क्या कर दिया हमने, टू कैश अकाउंट तक हम पहुंच गए। इस तरीके से हम दोबारा पोस्टिंग करते चले जाएंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी बहुत आसानी से पोस्टिंग कर पाओगे। इसके बाद परचेज टू गुलमोहन फैशन हाउस। इसकी क्या है हमारे पास, परचेज टू गुलमोहन फैशन हाउस। अब हमारे पास परचेज अकाउंट भी नहीं है, गुलमोहन फैशन अकाउंट भी नहीं है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे परचेज अकाउंट गुलमोहन फैशन हाउस अकाउंट। ठीक है, ये 2 अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। हमारी एंट्री क्या है, परचेज टू गुलमोहन फैशन अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज टू गुलमोहन फैशन अकाउंट। कैसा आया ये, यहाँ पर आया, किस वाली तरीके से आया, अरे भाई क्या हो गया, कितने का था, परचेज है हमारी 30,000 की, तो 30,000 यहाँ पे लिख देंगे। परचेज टू, तो हम कहाँ पर आएंगे, बाय परचेज अकाउंट कितने का आया, 30,000 का, टू गुलमोहन फैशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा आ गया। इस तरीके से हमने ये वाली एंट्री भी कर दी। तो ये एरो मैं क्यों मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एग्जाम के अंदर हमें लगाने भी नहीं है। ऑफिस मशीन टू बैंक अकाउंट। अब हमारे पास एक बैंक अकाउंट तो है, जहाँ तक मुझे याद आया है हमने बनाया हुआ है, लेकिन ऑफिस मशीन नहीं बनाया हुआ, तो ऑफिस मशीन को बना लेते हैं, ऑफिस मशीन अकाउंट। तो हमारे पास एंट्री क्या है, ऑफिस मशीन, ये बन कैसे नहीं रही है, ठीक है, ऑफिस मशीन टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 20,000, तो 20,000 मैंने यहाँ लिख दिया। और ऑफिस मशीन टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में भी हम लिखेंगे, बैंक अकाउंट कहाँ है हमारा, ये रहा, बाय ऑफिस मशीन, कितना है अमाउंट, 20,000। ये उल्टे सीधे क्यों बन रहे, तो ये हमने बना लिया। इस एरो को मैं रब कर देता हूँ, 20,000, यस। अगली एंट्री पे चलते हैं, रेंट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट तो मेरे पास है, रेंट अकाउंट नहीं है, तो रेंट अकाउंट में बना लेता हूँ, रेंट अकाउंट मैंने बना लिया। अब रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का रेंट अकाउंट था, 5,000, तो 5,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये एरो को रब कर दूंगा। अब यहाँ लिखूंगा बैंक में बाय रेंट अकाउंट, और इसको यहाँ पर ऐसे कर दूंगा, कितने का था, 5,000 का, तो 5,000 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से हमने लेजर बना लिया। कितना आसान है लेजर बनाना, जो मैंने आपको ये टेक्निक बताई है ना, ये वाली और ये वाली 2 बार आपको करनी है, 2 बार आपको करनी है, एक बार इधर से इधर करनी है और एक बार इधर से इधर करनी है, अलग अलग अकाउंट में। कितनी आसान टेक्निक है, इससे आप कोई भी लेजर बना सकते हो। इसके बाद मोहित ब्रोज टू सेल। अब हमने शायद सेल का भी हमारे पास कोई नहीं है और मोहित ब्रोज का भी नहीं है, तो मोहित
ब्रोज अकाउंट बना लेते हैं और सेल बना लेते हैं। अब मोहित ब्रोज 10,000, तो मोहित ब्रोज 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 ये टू सेल्स 10,000। इसी तरीके से बाय मोहित ब्रोज अकाउंट 10,000 टू सेल अकाउंट, तो इस तरीके से हमने ये वाली एंट्री कर दी। सिंपल। अब तो एंट्रीज हमें देखनी है कैश टू सेल्स, कैश का भी है सेल का भी है, तो सबसे पहले कैश टू सेल हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो टू सेल्स सबसे पहले लिखते हैं कितना है, कैश टू सेल्स, ये इन्होंने ना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 15 है या अच्छा ये कुछ नहीं है, 15,000 है ये वाला है, ठीक है, वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 15,000 है, तो 15,000 हम यहाँ पर लिख देंगे सेल्स में। और कैश टू सेल्स एक सेल्स में भी हमें करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट हमने बनाया है ना, हाँ क्या है, बाय कैश अकाउंट कितना 15,000, यस बाय कैश अकाउंट कितना है 15,000 टू सेल्स अकाउंट, तो ये वाला एरो में मिटा देता हूँ। तो इस तरीके से हमें एंट्री करनी है। गुलमोहन फैशन हाउस टू कैश अकाउंट, तो गुलमोहन हमने बनाया हुआ है ना, ये रहा गुलमोहन फैशन अकाउंट टू कैश अकाउंट कितना है 30,000 यस। और कैश में भी हमें ये डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ डालेंगे बाय गुलमोहन फैशन हाउस टू कैश कितना 30,000। तो ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ इस हिसाब से मैं एंट्री कर रहा हूँ। बैंक टू मोहित ब्रोज, बैंक टू मोहित ब्रोज, बैंक है हाँ, बैंक टू मोहित ब्रोज अकाउंट कितना है, मोहित ब्रोज अकाउंट 10,000 का अमाउंट है, तो 10,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। और मोहित ब्रोज वाले अकाउंट में भी हमें डालना पड़ेगा, कहाँ है ये रहा, यस बाय बैंक अकाउंट टू मोहित ब्रोज कितना 10,000, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारे पास एंट्री आती है सैलरी टू कैश, क्या हमने 6,000 सैलरी का अकाउंट बनाया है, तो सैलरी का नहीं बनाया, तो एक सैलरी का अकाउंट और बचा, सैलरी टू कैश कितना है 10,000, 10 ही है ना, सैलरी टू कैश 6,000, 6 सैलरी टू कैश है 6,000। और कैश अकाउंट के अंदर भी हमें डालना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट कहाँ है मेरा, यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी कितना 6,000, तो इस तरीके से हमारा कैश अकाउंट भी आ गया। तो ये हमारी क्या बन गई, इस तरीके से जनरल बन गई। अब हमें इस जनरल का क्या करना है, बस इतना ही काम है हमारा, नहीं हमें अभी इसका टोटल भी करना है। तो हम टोटल कैसे करते हैं, सबसे पहले शायद ये ना वेल सेकेंड ना, ये थोड़ा ना मैंने ज़्यादा ही खुला खुला बाढ़ दिया, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका टोटल करना है। अब टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल हम करते कैसे हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ता है टोटल। अब हम इसका टोटल कैसे करेंगे, मेरा कैलकुलेटर खो गया, ठीक है मैं ऐसे कर लेता हूँ। 80,000 30,000 और 6,000, तो 80 30 और 6 इन तीनों को अगर मैं टोटल करता हूँ तो 1,10,000 1,16,000 यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 1,16,000 यहाँ पर, ये कितना है 2,15,000, तो यहाँ आ गया 2,15,000। अब छोटी साइड कौन सी है, छोटी साइड कौन सी है, ये वाली ऑफ कोर्स छोटी है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे 2,15,000। और यहाँ पर हमारा कुछ बैलेंस बच जाएगा, क्या बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा। फिर से देखो मैंने इसको कैसे किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने देखा बड़ी साइड कौन सी है, मैंने देखा बड़ी साइड तो ये है, तो 2,15,000 यहाँ पर आ गए मेरे, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इधर भी मैं क्या लिखूंगा 2,15,000 लिखूंगा, कौन सा जो मेरा इधर आया था वही मैं उधर भी लिख दूंगा, ठीक है। अब आपने क्या बोला कि सर ये जो इनका जो टोटल है ना वो है 1,16,000,
16,000। तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर 1,16,000 है और यहाँ पर 2,15,000 है, तो यहाँ पर हम एक फिगर लिखेंगे जो कि क्या आएगी, 2,15,000, यानी कि ये वाली फिगर माइनस 1,16,000। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो 99,000 यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 99,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा बाय बैलेंस CD। लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस CD। और CD का मतलब क्या है, कैरी फॉरवर्ड। क्या है, कैरी फॉरवर्ड या फिर कैरी डाउन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CD, बाय बैलेंस CD। तो इस तरीके से हमें सारे अमाउंट का बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस अमाउंट का बैलेंस निकाल दिया। अब यहाँ पर करते हैं, अब इन दोनों साइड में से कौन सी साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली, कौन सी साइड बड़ी है, तो यही वाली बड़ी है। उधर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 लाख। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा टू बैलेंस CD 2 लाख। तो इधर मेरा, इधर बैलेंस बच गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको मैं टोटल करूंगा, इसको मैं टोटल करूंगा। बड़ी साइड कौन सी लग रही है आपको, अगर मैं देखूँ 20,000 80,000, तो यहाँ पर 90,000 है, यहाँ पर भी 90,000 है। और यहाँ पर एक मेरा बैलेंस बचेगा, कितना बचेगा, 20 और 5 कितना होता है, 25। तो अगर मैं 25 हटा दूँ तो 65,000 मेरे पास यहाँ बच जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। ये क्या आ गया मेरा, बाय बैलेंस CD। इसी तरीके से इसको टोटल कर दूंगा, इसकी कौन सी बड़ी है, 30,000 बड़ी है, इसकी कौन सी बड़ी है, 30,000 बड़ी है। तो 30,000 यहाँ आ जाएगा और बाय बैलेंस CD यहाँ आ जाएगा कितने का, 30,000 का। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर टोटल करूँगा। ये तो दोनों 30,000 है। जब दोनों 30,000 है ना, सिर्फ ये दो लाइन लगानी है, क्योंकि आपको पता है ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है ना, तो इसमें इधर बैलेंस बचा ना तो इधर बैलेंस बचा, तो आपको सिर्फ 2 लाइन लगा के भी काम चला सकते हो आप। तो ये क्या हो गया आपका, 20,000 हो गया। ये भी क्या हो गया आपका, 20,000 हो गया। अब यहाँ पर आप बोलोगे बाय बैलेंस CD, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20,000 बचेगा। आपको आ रहे हैं ना ये बैलेंस कितने, बहुत आसान है करने। ये पहले मैंने बड़ी साइड चुनी, बड़ी साइड ये है 5,000, यहाँ पर 5,000 लिखा, यहाँ पर भी 5,000 लिखा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरा बैलेंस क्या आ जाएगा, 5,000। सपोज़ यहाँ पर 1,000 होता तो यहाँ पर मेरा बैलेंस आ जाता 4,000। तो यहाँ पर हमें इक्वल करना है, मतलब ये दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल करनी है, कि इसके जो भी इनमें से बड़ी होगी। यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस CD। ये क्या हो गया, बैलेंस कैरेट डाउन हो गया। ये भी 10,000 इधर है, 10,000 इधर है, तो दोनों मैच हो गए। इधर क्या है, बड़ी कौन सी है, ये 25,000। इधर कौन सी है, 25,000 बड़ी है। और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD कितना, 25,000। इसी तरीके से सैलरी में बड़ी कौन सी है, 6,000। इधर बड़ी कौन सी है, 6,000। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बाय बैलेंस CD कितना, 6,000। और यहाँ पर हमारा लेजर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हमने लेजर बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, ये जो एंट्रीज थी एक एक एंट्रीज को लिया और उसके हिसाब से अकाउंट बना के हमने पोस्ट किया। कैश अकाउंट बना दिया, कैपिटल, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, जो जो आता गया वो अकाउंट हम बनाते चले गए, एक एक करके वो अकाउंट हमने यहाँ पर बना दिया। हमने दोबारा दोबारा बनाया, जैसे कि यहाँ पर क्या आया, पहले कैश आया, दोबारा कैश आया, तो क्या 2 कैश बनाए, नहीं, एक ही कैश में हमने एडजस्ट करते चले गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो कैश है, कैश टू कैपिटल इस तरीके से, और कैपिटल के अंदर भी डाल दिया बाय कैश टू कैपिटल इस तरीके से। तो हमने दो तरीके से इधर डाल दिया। सबसे पहले इधर वाले में ऐसे कर दिया और उसके बाद इधर वाले में ऐसे कर दिया। तो ये दो तरीके से हमने एंट्रीज कर दी। फिर जब हमारी सारी एंट्रीज हो गई, हमारी लास्ट वाली एंट्रीज भी हो गई, तो हमने क्या किया, बैलेंस निकाला। सबसे पहले बड़ी साइड देखी, बड़ी ये वाली थी, तो इधर भी यही लिख दिया। अब ये वाला जो बचा हुआ था, इसमें से ये x है, ये y है, तो x में से मैंने y को माइनस कर दिया और जो मेरा बचा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख दिया, 99,000। तो हमने दोनों साइड को इक्वल कर दिया। अब हम इसका टोटल और इसका टोटल करेंगे तो 2,15,000 2,15,000 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी देखा, 2 लाख 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख थे तो यहाँ पे भी 2 लाख, यानी कि सबका बैलेंस क्या आ गया, इक्वल आ गया। बाय बैलेंस CD लिख दिया लास्ट में मैंने, जो सा भी लास्ट में बैलेंस मेरे पास बचा हुआ था, क्या था, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब अगर हमारा नया साल स्टार्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो बैलेंस है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला बैलेंस जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, टू बैलेंस BD। बैलेंस BD का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। और CD का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो हम यहाँ पर
कितना लिखेंगे 6000, और नए साल की एंट्रीज हम शुरू कर देंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे, फिर दोबारा से सी डी आएगा, फिर बी डी आएगा, फिर सी डी आएगा, फिर बी डी आएगा, इस तरीके से हम कर देंगे। ये वाला भी कहाँ चला जाएगा, ये वाला भी नया चला जाएगा यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन में हमें करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 25,000 चला जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बी डी। बाय बैलेंस बी डी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे बैलेंसेस ओपनिंग बन जाते हैं अगले साल में। अब हमने ये सी डी लिखा, इसका मतलब हमारा यहाँ पर साल खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये सारे के सारे लेजर पुट कर दिए। आप एक बार ये क्वेश्चन खुद से करके देखो, आप देखो कि लेजर आपसे पुट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बिल्कुल सिंपल है, मतलब मैं कह रहा हूँ 5th क्लास का बच्चा कर देगा, हमें तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सारी एंट्रीज दी हुई है, उस हिसाब से अकाउंट बनाना है और लास्ट में क्या करना है, बैलेंस निकालना है। कौन सी छोटी साइड है उस उधर की साइड हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लेजर का चैप्टर भी क्या हो गया, फिनिश हो गया।